ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारा रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा हैं, जिनको हमने फॉलो करना है। इसीलिए हम उनके जीवन चरित्र के बारे में जान रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने जीवन काल में अपनी समस्याओं का समाधान करते थे, किस प्रकार से वो ज्ञान सब आत्माओं तक पहुंचाने का वंडरफुल पार्ट बजाते थे। आज का विषय है एक दिव्य पुनर्जन्म। भगवान द्वारा सर्वोच्च शिक्षा ब्रह्मा बाबा की शिक्षा है। शिव बाबा कहते जो सर्वोच्च शिक्षा शिव बाबा देते हैं वह है ब्रह्मा बाबा की शिक्षा है। एक ऐसी कहानी में जो किसी और से अलग है, दुनिया की सर्वोच्च शिक्षा की कहानी किताबों, डिग्री या विश्वविद्यालय में नहीं मिलती। ये बातें कहीं और किसी भी विश्वविद्यालय की किताबों में, डिग्री में नहीं मिलती, लेकिन सीधे भगवान द्वारा उनके चुने हुए माध्यम ब्रह्मा बाबा के माध्यम से कराची में विनम्र शांत कोनों में एक ऐसे समय में जब दुनिया इतनी विचलित थी कि उसे पता ही नहीं चला कि आध्यात्मिक क्रांति शुरू हो गई है। ये सिर्फ एक अध्ययन नहीं था, ये एक पुनर्जन्म था। मानव से ब्राह्मण तक, भक्त से देवता बनने तक, मानव से ब्राह्मण तक एक दिव्य बदलाव। ब्राह्मण बनने का क्या मतलब है? ये कोई लेबल नहीं है, ये एक परिवर्तन है। बाबा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि भगवान को याद करो। क्या कहा उन्होंने? अब तुम वे नहीं रहे जो तुम थे। अब तुम वे नहीं रहे जो तुम थे। क्या थे जो तुम नहीं रहे अब? पहले वो दादा लेखराज थे। आपकी बात बताओ। अब तुम वे नहीं रहे जो तुम थे। तुम देवता थे, अब तुम देवता नहीं हो। और उससे भी बड़ी चीज हम सबको समझाई कि तुम ये शरीर नहीं हो। तुम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हो। तुम एक आत्मा हो, फिर से जन्मी, मां के गर्भ से नहीं। तुम फिर से मेरे बच्चे बने हो, मां की गर्भ से नहीं, बल्कि ब्रह्मा बाबा के मुख से, मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम एक इंसान थे जो पहचान, स्थिति और रिश्तों से जुड़े थे। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा को कैसे जन्म दिया? उनके ही मुख से उनको अडॉप्ट किया। अब तुम एक ब्राह्मण हो जो आध्यात्मिक पहचान के माध्यम से पैदा हुए। तुम एक ब्राह्मण हो जो आध्यात्मिक पहचान के माध्यम से पैदा हुए हो। पवित्रता, शांति और शक्ति के शाही मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो। कौन सा रास्ता है हमारा? पवित्रता, शांति और शक्ति। उसका भी शाही मार्ग, रॉयल, उस पर चलने के लिए तुम तैयार हो।
धर्म से परे पूजा योग्य बनना है। हमें धर्म से परे पूजा योग्य बनना। आदिदेव ब्रह्मा पारंपरिक धर्म में लक्ष्य अक्सर भगवान की पूजा करना होता है। दुनिया के अंदर तो ये होता है कि हमारा लक्ष्य है कि हमने भगवान की पूजा करनी है, भगवान को याद करना है, माला जपनी है। लेकिन बाबा ने कुछ और अधिक शक्तिशाली बात बताई। क्या बताई? भगवान की पूजा मत करो, क्या करो? पूजा योग्य बनो। खुद ही तुम पूजा योग्य बनो। तुम्हें पूजा करने की जरूरत नहीं, तुम पूजा के योग्य बनो। इसे जाने दो। वे एक नया धर्म बनाने नहीं आए थे, वे धर्मों को खत्म करने के लिए आए थे और सत्य की शुरुआत करने आए थे। ये मूर्तियों से बड़े मंदिर नहीं थे, ये आत्माओं की कक्षाएं थी। छात्र, संत या विद्वान नहीं, बल्कि साधारण आत्माएं, जिन्हें असाधारण बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। थी साधारण आत्माएं और उन्हें असाधारण बनने के लिए ट्रेनिंग दी गई। वे आत्माओं में घुटने टेकने वाले भक्त नहीं। वो भक्त नहीं थे जो प्रार्थना करे मंदिर में जाकर के घुटने टेक करके। वो राजयोगी, कर्मयोगी थे। अपने मन पर शासन करना सीख रहे थे, अपने विचारों को शुद्ध कर रहे थे और इच्छाओं के आकर्षण से ऊपर उठ रहे थे। इच्छाओं के आकर्षण से ऊपर उठ रहे थे। उदाहरण, सोने से पहले योग की परीक्षा। आइए कराची में बताएं, उन पवित्र दिनों में वापस जाएं। हर शाम बाबा धीरे से सलाह देते थे। सोने से पहले शिव बाबा को याद करो, उन्हें अपना अंतिम विचार बनाओ, योग में सो जाओ, विस्मृति में नहीं। लाइन समझ में आई है? बाबा के शब्द समझ में आए? फिर से ध्यान से समझ ले। हर शाम बाबा धीरे से सलाह देते थे, सोने से पहले शिव बाबा को याद करो, उन्हें अपना अंतिम विचार बनाओ, पर उसके बाद और कोई विचार ना आए। बाबा योग में सो जाओ, मतलब बाबा की याद में बाबा से बातें करते सो जाओ। जैसे बच्चा अपनी माँ के साथ या अपने पापा के साथ बात करते करते सो जाता है, ऐसे ही बाबा के साथ बातें करते करते सो जाओ, विस्मृति में नहीं। और जब आधी रात होती, बाबा रात को 2 बजे सो रहे छात्रों के बीच चुपचाप चले जाते, बस उनके चेहरों को देखते, शांति से चुपचाप। वो एक आत्मा को देखते और एक कोमल चमक चमकती और बाबा अंदर से मुस्कुराते। अकेले नहीं जाते थे बाबा। यहाँ बाबा ने ये जिक्र नहीं किया, दादियां बताती है हमें
कि अकेले नहीं जाते थे बाबा, बाबा हम बच्चों को, कुछ बच्चों को उठाते, चुपचाप चलो आओ आपको दिखाई कौन कैसे सोए। इसने सोने से पहले बाबा को याद किया। वो एक आत्मा को देखते और एक कोमल चमक चमकती और बाबा अंदर से मुस्कुराते। इसने सोने से पहले बाबा को याद किया, चेहरे पर चमक देखी, ये सच्चा योग है। फिर वे दूसरे को देखते, चेहरा सुस्त बेजान था, गहरी अचेतन नींद में, और बाबा जानते थे ये सांसारिक विचारों के साथ सोया था। कितना गंदा बाबा है, देखा है ऐसा बाबा? कुछ बच्चे आराम से सो रहे हैं, कुछ बच्चों को ले जाकर दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं ये बाबा की याद में सोया, ये बाबा की याद में नहीं सोया। जो देखने जा रहे हैं उनकी क्या हालत होगी, आप सोचो आपकी क्या हालत है। आप देखने जा रहे हो, आप देख रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? अच्छा लगेगा भाई। सोचो जो बच्चे सोए हुए हैं उनको जो देख रहे हैं, उन देखने वालों की क्या हालत होगी। आप देखने वाले हैं, आपको कैसा लग रहा है? रात को हमें भी देखने आते होंगे, हम कैसे सोए हैं। बिल्कुल भाई जी, बाबा देखते हो। गलत बात है ना सोते हुए किसी को देखना। भाई जी केयर करता है कि आराम से बच्चों को देखना चाहिए, बाप को कहती है। और दुनिया की बातें सोच के सो है, वो कैसे सो है उसके हाँ। फेस से पता चलता है। हाँ, उसके चेहरे से बता रहे हैं देखो ऐसे ऐसे ये बाबा की याद में सोया है, ये बाबा की याद में नहीं सोया। और भाई जी कुछ बच्चे जगते होंगे तो बाबा क्या करते होंगे, ये तो जग ही रहा है। नहीं, जगते कोई नहीं होते, सारे सोए होते थे। आज रात अपने दिव्य उद्देश्य से अवगत नहीं था। ये सजा नहीं थी, ये शुद्ध प्रेम था, एक शांत आध्यात्मिक मूल्यांकन, एक ऐसा क्षण जब भगवान स्वयं अपने बच्चों के बीच चले, निर्णय के साथ नहीं बल्कि करुणा और आशा के साथ जांच करते हुए। सिर्फ छात्र नहीं, भविष्य के देवता। आप देखिए, ये सिर्फ बेहतर जीवन जीने की कोशिश करने वाले लोग नहीं थे, वे आत्माएं थी जो पूजा योग्य बनने के लिए तैयार हो रही थी। ऐसा बनने के लिए जिन्हें आने वाली सदियों तक मंदिरों में याद किया जाएगा, पूजा जाएगा। और परीक्षा कागज पर नहीं लिखी गई थी, ये आत्मा पर लिखी गई। उनका पेपर कहाँ लिखा हुआ है? आत्मा पर लिखा हुआ है, परमानेंट लिखा हुआ है पेपर। कब पेपर होगा, कैसे पेपर होगा, कितने नंबर आएंगे, सारा कुछ। शांति में, सिमरन में, शुद्ध रहने के साहस में। शांति में, सिमरन में, शुद्ध रहने के साहस में। बाबा को उपासक नहीं चाहिए थे, वे राजा रानी आत्मा स्वामी बना रहे थे, जो एक दिन लक्ष्मी और नारायण बनेंगे। चिंतन, क्या आप पूजा योग्य बन रहे हैं? सोचो। अब हमारे ऊपर डाल दी बात, हम गलती से पढ़ने बैठ गए इसलिए। क्या आप पूजा योग्य बन रहे हो? तो अब आप अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं अभी भी भगवान से सब कुछ करने के लिए कह रहा हूं?
या मैं वो बन रहा हूं जिसकी एक दिन दूसरे लोग प्रार्थना करेंगे? ये ईश्वर की शिक्षा की शक्ति है। ये धर्म से परे है। ये ब्राह्मण आत्मा का मार्ग है। केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि बोध, ज्ञान, समझ है। केवल पूजा नहीं, बल्कि उसके योग्य बनना है। समापन संदेश। कक्षा अभी भी खुली है। कराची में भी दिव्य कक्षा अभी अब भौतिक रूप से मौजूद नहीं हो सकती, लेकिन उसका कंपन जीवित है। सत्य का विश्वविद्यालय अभी भी खुला है और सर्वोच्च शिक्षक अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो आओ प्रिय आत्मा, केवल साधक बनो, मत बनो, विद्यार्थी बनो। साधना करने वाले नहीं, विद्यार्थी बनो। केवल भगवान की पूजा मत करो, उनके जैसे बनो। ये तुम्हारा सर्वोच्च जन्म का निमंत्रण है। मानव से ब्राह्मण, भक्त से देवता, साधारण से शाश्वत। साधारण से शाश्वत। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।